नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मेरा नाम है एडवोकेट हर्ष गोला। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपका डिटर्जेंट 99.9% जर्म्स मार सकता है? या आपका जो सोप है वो भी 99.9% बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स मार सकता है? ये बातें आती कहाँ से हैं? आपने देखा होगा काफी सारे जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक लोगो बना हुआ होता है जिसपे लिखा होता है IMA रिकमेंडेड। आज हम बात करेंगे IMA वर्सेस बाबा रामदेव, या फिर कहें कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। जानते हैं कहां से पता चलता है ये कि कितने बैक्टीरिया मर सकते हैं। एक्चुअली आपने कभी कोई लिस्ट देखी है कि इतने % बैक्टीरियाज मर सकते हैं या ये बैक्टीरियाज मर सकते हैं? आपको ना हमको किसी को कुछ नहीं पता इस लिस्ट के बारे में। तो मैं आपसे अभी ये सब बातें कर ही रहा हूं। एक्चुअली हुआ ये कि बाबा रामदेव ने कुछ कमेंट पास किया एलोपैथी के लिए। उन्होंने कहा कि एलोपैथी की दवाई खाने से काफी लोग मर गए हैं और काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे मर गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या कमेंट किया उन्होंने। भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रहा। रामदेव के इस कमेंट के बाद तो ये समझो कि एलोपैथी वाले एकदम से गड़े मुर्दे की तरह उखड़ के निकल के बाहर आ गए हैं। ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान से बाहर निकल गए हो और एकदम से इनके ऊपर हल्ला बोल दिया। तो आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखते होगे तो आपको एक भरोसा सा आता होगा कि यार इसके अंदर ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लिखा है तो अच्छी ही एक एसोसिएशन होगी या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी। तो किसी प्रोडक्ट पे अगर ये चीज लिख दी जाती है तो उसके बाद जो कंज्यूमर है उसका एक भरोसा सा आ जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो जाके लेने लग जाता है उसको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जयेश लेले। तो जब ये इंटरव्यू में बाबा रामदेव के साथ थे तो इनके बीच में आपस में काफी बहसबाजी हुई। जब बहसबाजी हुई तो इनके जो वर्डिंग्स थे, जिस तरीके का इनका बोलने का तरीका था, आइए देखिए, आप खुद अंदाजा लगाना कि किस तरीके के लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस। आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? आपने आयुर्वेद का कितना पढ़ाई किया है? अच्छा, मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता हूँ। कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से बीपी बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हो रहा है, उसका इलाज भी तो बताइए ना। आप इलाज की बात कीजिए। आप झगड़ा करने के लिए आए कि कुछ संवाद करने के लिए आए? आज हम एक संवाद के लिए बैठे हुए हैं। आज हम एक संवाद के लिए बैठे हुए हैं। अरे बयान तो वापस ले लिया, और क्या आप स्वामी जब से बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवाई लेके आए हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि ये कोरोना को भगाने में काफी सक्षम है, तो तब से काफी देखा जा रहा है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाहे एलोपैथी के डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, चाहे आम जनता क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उन्होंने बताने की कोशिश करी कि एलोपैथी की दवाइयां लेने से जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं, उन साइड इफेक्ट्स की वजह से लोगों की डेथ हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है, वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अंदर आज के समय पे काफी सारे मेंबर्स हैं, और इतनी बढ़ चुकी है वो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ प्रोडक्ट्स को अप्रूव करती है। कुछ प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचते हैं ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवा सकें, और जब वो ब्रांड लग जाता है उनके प्रोडक्ट के ऊपर तो जो कंज्यूमर या कस्टमर जो होता है उसको कहीं ना कहीं इस चीज का भरोसा हो जाता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगर उसको रिकमेंड किया है या उसको अप्रूव किया है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। मगर वहीं पर बात करें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मेडिसिन की बात है, जो हम एलोपैथी की बात करते हैं, आप देखेंगे कि कभी ये कहते हैं कि रेमडेसिविर ली जाए, कभी ये कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी ली जाए, कभी ये कहते हैं कि
इस समय पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन इस तरीके की होनी चाहिए, अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, अब ये वाला स्टीरॉयड लीजिए, अब मत लीजिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कभी ICMR इसको अप्रूव करता है, कभी WHO अनअप्रूव कर देता है, तो ये सारे खेल चले जा रहे हैं। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो आप विटामिन C लें, जिंक लें, कैल्शियम लें, स्टीरॉयड्स लें, आप नेबुलाइजर लें। तो ये सारा जो धंधा है अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स, अपनी मेडिसिन को बेचने का और पैसे कमाने का। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज की मांग करी कि बाबा रामदेव को आगे आकर माफी मांग लेनी चाहिए, तो उन्होंने आके माफी तो मांगी ही, मगर साथ में 25 क्वेश्चंस की लिस्ट और दे दी, जिसके अंदर उन्होंने पूछा एलोपैथी से या मॉडर्न साइंस वालों से कि भाई बताओ मेरे को कि डायबिटीज टाइप 1 का आपके पास क्या इलाज है, क्या आपके पास हाइपरटेंशन, माइग्रेन, क्या फिर कार्डियक अरेस्ट का आपके पास इलाज है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके क्वेश्चन रखे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को यह समझने की जरूरत है कि अगर आप आयुर्वेद पे सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और यही नहीं कि वो तो सुश्रुता के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने 3000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जानते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता है। कुछ खबरों की माने तो IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन ऑस्टिन जयलाल के ऊपर यह आरोप है कि वो फॉरेन फंडिंग लेकर अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए वो क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट तक फाइल हुई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अगेंस्ट कि इनका जो FCRA लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाए। FCRA लाइसेंस उसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब FCRA की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो ये शक है कि जो फॉरेन फंडिंग IMA को हो रही है उसका इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए हो रहा है। और IMA सवाल उठाता है बाबा रामदेव के पतंजलि से, जो आयुष मंत्रालय द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और आयुष मंत्रालय डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर आता है। IMA एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 39 ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट पे इस तरीके का ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जिसके ऊपर ये लिखा हो कि रिकमेंडेड बाय एनी मेडिकल एसोसिएशन और एनी मेडिकल पर्सन। तो इस तरीके का इस्तेमाल करना इलीगल बताया गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये मनमानी भी सही नहीं है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं FCRA की आड़ के अंदर फॉरेन फंडिंग लेकर उस फंडिंग को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो FCRA का जो लाइसेंस है इनका कैंसिल भी होना और उस फंडिंग का ऑडिट भी होना चाहिए और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ICMR ऐसे में क्या कर रहा है या FDA ऐसे में क्या कर रहा है, क्यों नहीं अभी तक IMA के ऊपर इस तरीके की रोक लगाई गई या फिर ऐसे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई गई जिनके ऊपर IMA अपना प्रोडक्ट का नाम लिखता है, ब्रांडिंग करता है और साथ ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके पैसे भी लेते हो IMA वाले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मेरा यही कहना है कि आप जिस बाबा रामदेव को टारगेट कर रहे हैं या उनको मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके ऊपर आपने 1000 करोड़ रुपए का डेफेमेशन का केस या कंप्लेंट फाइल किया है, आप उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं जिसने पूरी देश दुनिया का ठेका उठा लिया है कि सबको निरोगी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे वो योग से करें, चाहे वो नेचुरल तरीके जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक इकलौते शख्स इस तरीके के हैं जिन्होंने एक कंपनी ऐसी खड़ी करी जिन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास जगाने की कोशिश करी और आज हर किसी के घर के अंदर एक ना एक प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा जो पतंजलि से रिलेटेड जरूर होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मैं बस ये कहूँगा कि अपने आप को किसी भी मामले में सुप्रीम समझने की कोशिश या गलती ना करें। आयुर्वेद हजारों साल पुराना है, एक भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति है जिसके ऊपर अगर आप जितना प्रश्न उठाएंगे और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उभर के निकलेगा। आज हर घर तक पतंजलि या आयुर्वेद पहुंच रहा है, चाहे वो हिमालय के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो, चाहे किसी और के प्रोडक्ट्स हों, मगर आयुर्वेद धीरे धीरे करके हर घर के अंदर पहुंच रहा है। और ये जो एलोपैथी का प्रभुत्व समाज के अंदर आ चुका था, अब धीरे धीरे उसके ऊपर जवाब मिलने लग गया होगा एलोपैथी को कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं है मरीजों को ठीक करने का, आयुर्वेद भी है कहीं ना कहीं, होम्योपैथी भी है कहीं ना कहीं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे हों और ये जानकारी अच्छी लगी हो, और ज़रूर मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बताऊं। मुझे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन थोड़ा खाली लगता है, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच लॉर्ड डॉक्टर शोडे।